स्कूल स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखने से मना किया गया और मना करने के बावजूद 90% स्कूल स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखा है। क्या ये शेयर कोइंसिडेंस है या फिर कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक? क्यों ये वीडियो बनाया जा रहा है? क्या टॉपिक है इस वीडियो का? मेरे मुंह पे मास्क क्यों है? अरे बस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और जवाब सिर्फ एक, एग्जामफीलिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीचर और मैं आपका स्वागत करता हूं एग्जामफीलिया में। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक का, जो कि है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन आपको बनाता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और ऐसे कई सारी ग्रेड ए की सर्विसेज। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, क्या आपने कभी इमेजिन किया है खुद को उस बत्ती वाली गाड़ी से निकलते हुए? क्या इमेजिन किया है 4 गार्ड्स के साथ चलते हुए? क्या सोचा है कभी बढ़िया रूम में बैठे हैं जो कि एक ऑफिस है और आपके दोनों तरफ आपके पेरेंट्स खड़े हैं चेयर के साइड में, और वो क्या सेंस ऑफ प्राइड और इमोशनल एस्पेक्ट होगा उस पूरे सिनेरियो का? अगर आप ये सब कुछ सोचते हैं या इसके बारे में इमेजिन करते हैं तो आप इसे पा भी सकते हैं और हम आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है यार कि हम आपकी मदद करेंगे कैसे? तो देखो, किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले यूपीएससी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में आता क्या है, कितनी लेवल ऑफ तैयारी चाहिए, सिलेबस क्या है, तैयारी कब शुरू करनी है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस पॉपअप हो जाते हैं हमारे दिमाग में, तो हम आपकी मदद करेंगे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यार, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो है कि तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। अब देखो, यूपीएससी ने तो कहीं नहीं लिखा है कि तैयारी कब शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आपके पड़ोस के शर्मा जी ने ज़रूर डिसाइड किया है आपके लिए कि ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे। अब शर्मा जी की सुननी है या कुछ कर दिखाना है, ये आपके ऊपर है। देखो यार, असल में बात पता है क्या है, ना तो शर्मा जी चाहते और ना ही मोटी फीस लेने वाले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी अर्ली स्टेज से शुरू करें। ऐसा करने से शर्मा जी का तख्त हिलता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो 21 साल के नए नए बच्चे इस एग्ज़ाम को निकाल रहे हैं जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन और आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, क्या ये इनकी 6 महीने या 1 साल की मेहनत है? नहीं, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। वो पिछले 3-4 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं राइट फ्रॉम देयर स्कूल। बस उनको सही मेंटर और गाइडेंस मिली हुई है, तो वो धीरे धीरे करके इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर दिए। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का कि क्यों आपको अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर देनी चाहिए तैयारी। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल। आप कहीं भी किसी भी टॉपर से पूछेंगे कि आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए, तो वो एक ही बात कहेगा, स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज़। 6th से 12th तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ो। अच्छा, एक बात बताओ, अभी जब स्कूल में ही हो, एनसीईआरटी एक्सेसिबल है, आराम से पढ़ सकते हो, तो तब तो नहीं पढ़वा रहा है कोई इस एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से। और जब ग्रेजुएशन के बाद इस एग्ज़ाम की स्पेसिफिक तैयारी करने निकलते हैं लोग, तब 6th से 12th की एनसीईआरटी दोबारा रटवा रहे हैं सब लोग। तो इस चीज़ का तो कोई तुक बना नहीं। तो क्यों ना इस चीज़ को शुरू से ही पढ़ के चला जाए, ताकि आप वहाँ पे एक्सेल कर सकें और सिर्फ बेस स्ट्रक्चर की मदद से सुपर स्ट्रक्चर बना के क्लियर कर सकें एग्ज़ाम को। ये बात करते हैं कि इस सब को अचीव करने में हर्डल क्या है। तो देखिए, पहला हर्डल तो है आप खुद और आपकी सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ने एक नोशन बनाया हुआ है कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन के बाद ही ट्राई करना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही पढ़ाई कर सकते हैं आप इसकी? सिर्फ लिखा ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद इसे दे सकते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि आप इसकी तैयारी कब करें। अब आईआईटी की तैयारी 6th क्लास से कर रहे हैं लोग, 7th से कर रहे हैं, 8th से कर रहे हैं। सीए की तैयारी लोग इतना एडवांस में शुरू कर देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस यूपीएससी की तैयारी को लेके अब तक इतनी एनलाइटनमेंट क्यों नहीं है लोगों के अंदर। एक्चुअली क्या है ना, हम सब लोग प्लस हमारी सोसाइटी भी कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस के ऊपर चलती है और चेंज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, कुछ नया लाना ही नहीं चाहते। इसे एकेडमिक टर्म्स में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि जहाँ न्यूरल पाथवेज या फिर आपके दिमाग में सोचने के तरीके फिक्स हो जाते हैं, आप उन्हें बदलना ही नहीं चाहते। पर आप लोग खुद सोचिए, क्या होता अगर मार्क ज़करबर्ग ने सोसाइटी की सुन के
मेटा में रिस्क लिया ही ना होता? क्या होता अगर धीरू भाई अंबानी जी ने भी सोचा होता कि मैं पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ, सोसाइटी क्या सोचेगी? दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भीड़ में चलोगे तो भेड़ बनोगे और अकेले चलोगे तो शेर बनोगे। दोस्तों, अगर आप भी इस भीड़ से हट के कुछ करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं, तो अपने दिल की सुनिए, सोसाइटी की नहीं। और आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए। हम आपको गाइडेंस देंगे, बताएंगे कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों की मदद के लिए ही सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये रहेगा एक कॉन्वर्सेशनल सेमिनार, जहाँ सिर्फ मैं ही आपको नहीं बताऊंगा इस एग्ज़ाम के बारे में, बल्कि आप अपने सारी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में हर्डल्स हैं, जो कुछ भी है, आप सब कुछ पूछ सकते हैं और हम सब कुछ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सेमिनार जो है ये एक ऑनलाइन मोड में रहेगा। और देखो, आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर मैं आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग देख रहा हूँ जो मुझे उस बत्ती वाली गाड़ी में जाते हुए दिखेंगे। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग बने वो IAS, IPS, IRS। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक को क्लिक करें और उस पर एक फॉर्म है, उसे भर दें। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस दिन सेमिनार है, कितने बजे है, तो आप वहाँ जाके अटेंड कर सकते हैं। तो अब एक फाइनली लास्ट क्वेश्चन की बात भी कर ही लेते हैं, जो मुझे लगता है आप बहुत इंटरेस्टेड हैं जिसे जानने में। वो है कि मैंने ये मास्क लगाया क्यों है। तो देखो दोस्तों, मैं भी एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पे एज ए फैकल्टी काम करता हूँ। देखो, आखिरकार पेट तो पालना ही है, और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे इस चीज़ को कि मैं इस तरीके से ऑनलाइन फ्री में ऐसे गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। बट लेकिन मैं आपसे एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, मेरे साथ चलेंगे, आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के इस एग्ज़ाम को आप लोगों को क्लियर करने में आपकी मदद करूँगा। बस आप लोग साथ रहें। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें।